क्लाइंट्स की फैमिली रीयूनियन की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो रिसीव हुई हैं कोर्ट केस के थ्रू, 1, 2 और 3। और ये जो अपॉइंटमेंट्स मिली हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये मिली हैं दिसंबर 2025 की और अलग अलग आयमा के सेंटर्स हैं। एक रिसीव हुई है ग्वारदा से, तबीरा से और शपिनियो से। तो ये तीनों अलग अलग फैमिलीज़ हैं और इनके जो फैमिली रीयूनियन के प्रोसेसेस हैं कोर्ट केस के थ्रू ये सबमिट किए थे। कोर्ट केस का जो आजकल प्रोसेस का जो टाइम है वो कोई फिक्स नहीं है। कुछ केस इनका जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। कुछ केसेस जो हैं वो 3 महीने में रिसीव होते हैं, कुछ 4, 5, 6 और कुछ 6 महीने से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन एट द एंड आपको अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो रिसीव हो जाती हैं। तो जिन लोगों के भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जी हमने जमा कराया हुआ है, कब हमें रिसीव होगा। तो बिल्कुल आप लोग वेट करें और अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे हैं तो आपको भी बहुत ही जल्द अपॉइंटमेंट्स जो है वो रिसीव हो जाएंगे। अभी अपॉइंटमेंट लेने के लिए फैमिली रीयूनियन का जो प्रोसेस है वो यही है कि आपको कोर्ट केस के थ्रू जाना पड़ता है और फिर ही आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अगर आपको भी फैमिली रीयूनियन की अपॉइंटमेंट्स चाहिए तो आपने क्या करना है, बायो के अंदर नंबर मेंशन मैसेज कर लें और आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर ने लाई द नेशनलिदाद और लाई द इमिग्रेशन, इन दोनों के ऊपर बात करते हुए ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेगी जो लास्ट लॉ को रिजेक्ट किया गया, वो कुछ चेंजेस लेकर आएंगे और वो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। फैमिली रीयूनियन वाली जो शर्त थी उसमें आप अपने फैमिली या वाइफ जो है उनको बुला सकते हैं। इसके साथ साथ लाई द नेशनलिदाद जो नेशनैलिटी लॉ है वो स्केजुअल कर दिया गया है अक्टूबर में, यानी इस मंथ उस पर अभी कोई भी डिस्कशंस नहीं होंगी और उसको मज़ीद 1 महीने के लिए पेंडिंग कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो इमिग्रेशन लॉ है जिसमें फैमिली रीयूनियन, एंट्री, एग्ज़िट और बहुत सारी चीज़ें थी, उस पर बात करते हुए ये बताया गया है कि उसको गवर्नमेंट जो है चेंजेस करके दोबारा से प्रेजेंट करेगी। यानी गवर्नमेंट बैक डाउन नहीं हो रही। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो हमारा रिजेक्ट हुआ लॉ, अब हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर आएंगे। चेंजेस ला के हम फिर से दोबारा से इसको असम्बली में वोटिंग करवाएंगे और उसके बाद इसको प्रेजेंट करेंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या सजेशंस आती हैं, क्या इसमें चेंजिंग लाते हैं और क्या तब्दीलियाँ आती हैं, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी की जो न्यूज़ थी उसके मुताबिक नेशनैलिटी लॉ अक्टूबर तक पेंडिंग हो गया और जो इमिग्रेशन लॉ है उसके ऊपर ये दोबारा से डिस्कशंस शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ईमेल रिसीव हो रही हैं कि या तो आपका कार्ड अप्रूव हो गया या दोबारा से एनालिसिस में जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और लोगों की ईमेल रिसीव हुई हैं, आज भी रिसीव हुई हैं, कल भी रिसीव हुई थी। जैसा कि आप ये कमेंट पढ़ सकते हैं, टुडे आई रिसीव्ड मेल एनालाइज प्रोसेस कंप्लीटेड इन सितंबर और अक्टूबर, जिसमें ये लिखा आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा ऊपर की स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर दूं कि इसमें ये लिखा आ रहा है कि आपका जो केस है वो अंडर एनालिसिस है और हमारी कोशिश है वो ये है कि सितंबर और अक्टूबर में हम इसकी जो प्रोसेसिंग है उसको कंप्लीट कर दें। यानी जो चांसेस यही हैं कि गवर्नमेंट ने अभी जो ईमेल के थ्रू बताया वो यही है कि आपका जो प्रोसेस है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जिन जिन लोगों को ये ईमेल्स रिसीव हुई हैं, एक अच्छा पॉजिटिव साइन है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो है कुछ ही दिनों के अंदर इनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा और सितंबर और अक्टूबर में बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ और लोगों के जो कार्ड्स हैं वो आने लग जाएंगे। जो इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जितने भी लोगों को ये ईमेल रिसीव हुई हैं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि रीएनालाइज का क्या मतलब है। तो अभी तक इस पर कोई भी फर्दर डिटेल्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी ये रिसीव हुई हैं जिनके पास कार्ड्स आ गए हुए हैं। तो अभी अंडर प्रोसेस में क्या होता है, दोबारा से वो क्या एनालाइज करते हैं, वो आने वाले दिनों के अंदर ही पता लगेगा और अपडेट्स जो है वो आती रहेंगी, जैसे ही आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते रहें।